दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बायोलॉजी का जो जैव पराक्रम चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होता है? तो ये क्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि इसमें कि किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या होता है? एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचता है? तो ये विसरण के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रैकिया में जो पाया जाता है उपास्थि के आपूर्ण वलय पाया जाता है। एक होता है आस्थि और दूसरा होता है उपास्थि, जो लचीलापन होता है। इसका आपूर्ण जो है वलय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में। सॉरी, अवायवीय बोल रहा है। तो अवायवीय जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक के रूप में होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के रूप में हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो ये रंध्र रहता है या स्टोमाटा होता है। पत्तों में जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में रहता है तो CO2 रहता है। क्या रहता है? CO2 रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है मनुष्य का दायां और बायां नासिक वेशम किसके द्वारा एक दूसरे को पृथक करता है? तो नासिक पट्टी के द्वारा, मतलब नाक पट्टी के द्वारा ये क्या करता है? अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये गिल्स या कोष्ठ कहते हैं। गिल्स या कोष्ठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर कि ये जो है श्वसन के पूर्ण ऑक्सीजन की क्रिया किसमें होती है? तो ये भी किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये ऑक्सी श्वसन है या वायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है?
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है और ऊर्जा भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है किण्वन कौन सी प्रक्रिया है। तो किण्वन जो है अनऑक्सी प्रक्रिया है, अवायवीय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त होता है। तो ये श्वसन के दौरान होता है। किसके द्वारा, श्वसन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी अणुओं की संख्या कितना होता है। तो 38 होता है। कितना होता है, 38। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ये श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये जो है नियंत्रण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ये जो है श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, श्वसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन भोजन अणुओं के किसके द्वारा होता है। तो ये ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है समस्त जैव कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा का सर्वाधिक वाहक कौन होता है। तो ये एटीपी होता है। कौन होता है, एटीपी होता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है किनमें किण्वन की क्रिया होती है। तो किनमें किण्वन की क्रिया होती है, ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट करता है। तो ये रंध्र के द्वारा भी जाता है, वातरंध्र के द्वारा, अंतराकोशिकीय के द्वारा जाता है और इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चन था। सेट फर्स्ट था, सेट 2 भी आएगा इसका, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।